ब्रूस ली एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता और दार्शनिक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनकी मृत्यु के 40 साल बाद भी। उनकी शिक्षाओं में जीवन, सीखना और निरंतर विकास के महत्व पर जोर दिया गया है। विंक, निरंतर विकास और अनुकूलन। ब्रूस ली का मानना था कि जीवन में सफल होने के लिए निरंतर विकास और अनुकूलन आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो उपयोगी है उसे ग्रहण करो, जो नहीं है उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारा अपना है उसे जोड़ो। इसका मतलब है कि हमेशा नए चीज़ों को सीखते रहना, खुद को चुनौती देना और कभी भी स्थिर न होना। ब्रूस ली ने खुद भी इस सिद्धांत का पालन किया। वह एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने हमेशा नए तकनीकों और रणनीतियों को सीखने के लिए काम किया। उन्होंने अन्य मार्शल आर्ट शैलियों का अध्ययन किया और उन्होंने पश्चिमी फाइटिंग तकनीकों का भी अध्ययन किया। वह हमेशा अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। ब्रूस ली के अनुसार अनुकूलन भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जीवन एक नदी की तरह है, यह लगातार बदल रहा है। हमें भी उसके साथ बदलते रहना होगा। इसका मतलब है कि बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहना। अगर हम नहीं बदलते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। आज की दुनिया में निरंतर विकास और अनुकूलन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। दुनिया तेजी से बदल रही है और हमें बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। निरंतर विकास और अनुकूलन के लिए कुछ सुझाव। नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। अपने आप को चुनौती दें और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। आलोचनात्मक सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल विकसित करें। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहें। निरंतर विकास और अनुकूलन एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफल होने में मदद कर सकता है। 2. आत्मखोज और अभिव्यक्ति। ब्रूस ली का मानना था कि आत्मखोज और अभिव्यक्ति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने कहा, अपने वास्तविक स्व को खोजने का प्रयास करें और इसे पूरी तरह से व्यक्त करें। इसका मतलब है कि अपने विचारों, भावनाओं और मूल्यों को समझना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना। ब्रूस ली ने खुद भी इस सिद्धांत का पालन किया। वह एक अद्वितीय व्यक्ति थे और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाने से कभी नहीं डरते थे। वह एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन वह एक अभिनेता, निर्देशक और दार्शनिक भी थे। वह अपने विचारों और भावनाओं को अपनी फिल्मों, लेखों और भाषण में व्यक्त करने से कभी नहीं डरते थे। अपने आप को जानें, अपने विचारों, भावनाओं, मूल्यों और लक्ष्यों पर विचार करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरो मत। अपनी भावनाओं को दबाने से आप अपने आप से दूर हो जाएंगे। अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करें। अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करने से आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आत्मखोज और अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने में मदद कर सकता है। आत्मखोज और अभिव्यक्ति के कई तरीके हैं। कुछ लोग अपने विचारों और भावनाओं को लिखने या चित्रकला के माध्यम से व्यक्त करना पसंद करते हैं। अन्य लोग संगीत, नृत्य या अभिनय के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को आकार देते हैं। कुछ लोग अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ बातचीत करके व्यक्त करते हैं। कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आत्मखोज और अभिव्यक्ति करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है। आत्मखोज और अभिव्यक्ति एक जीवन भर की यात्रा है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और सीखते हैं, आप अपने बारे में और जानेंगे, और जैसे जैसे आप अपने बारे में अधिक जानेंगे, आप अपने विचारों और भावनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होंगे। 3. सीमाओं को तोड़ना। ब्रूस ली का मानना था कि सीमाएं केवल मन की हैं। उन्होंने कहा, अपने आप को सीमित करने वाले किसी भी विचार को त्याग दें। इसका मतलब है कि अपने डर का सामना करना, चुनौतियों को स्वीकार करना और लगातार आत्म सुधार का प्रयास करना। ब्रूस ली ने खुद भी इस सिद्धांत का पालन किया। वह एक छोटे कद के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बड़े और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को हराने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी अपनी सीमाओं पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम किया। सीमाओं को तोड़ने के लिए कुछ सुझाव। अपने डर का सामना करें। अपने डर से भागने से आप उन्हें कभी दूर नहीं कर पाएंगे। चुनौतियों को स्वीकार करें।
चुनौतियाँ आपको बढ़ने और सीखने में मदद करती हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें। अपने आप पर विश्वास रखना आपको सफल होने में मदद करता है। सीमाओं को तोड़ना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफल होने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने डर का सामना करने, चुनौतियों को स्वीकार करने और अपने स्वयं के पूर्ण होने तक पहुंचने में मदद कर सकता है। सीमाओं को तोड़ने के कई तरीके हैं। कुछ लोग अपने डर का सामना करने के लिए खेलों या साहसिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। अन्य लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण करते हैं। कुछ लोग अपने विचारों और विश्वासों को चुनौती देने के लिए नए विचारों और अनुभवों के लिए खुद को खोलते हैं। कोई सही या गलत तरीका नहीं है सीमाओं को तोड़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है। सीमाओं को तोड़ना एक जीवन भर की यात्रा है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और सीखते हैं, आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए अधिक अवसरों की तलाश करेंगे। और जैसे जैसे आप खुद को बेहतर बनाते जाएंगे, आप अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। 4. शरीर और मन का सामंजस्य। ब्रूस ली का मानना था कि शरीर और मन एक ही इकाई हैं। उन्होंने कहा, शरीर और मन को एक साथ लाने से पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर समान ध्यान देना। ब्रूस ली ने खुद भी इस सिद्धांत का पालन किया। वह एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन वह एक योग विशेषज्ञ भी थे। वह शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ मानसिक विकास पर भी ध्यान देते थे। वह मानते थे कि दोनों आवश्यक हैं। नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करें। शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखता है। शरीर और मन का सामंजस्य एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। यह हमें अधिक ऊर्जावान, उत्पादक और तनाव मुक्त महसूस करने में भी मदद कर सकता है। शरीर और मन के सामंजस्य के कई तरीके हैं। कुछ लोग नियमित रूप से व्यायाम करने और स्वस्थ आहार खाने के लिए एक दैनिक दिनचर्या बनाते हैं। अन्य लोग योग या ध्यान का अभ्यास करने के लिए समय निकालते हैं। कुछ लोग अपने मन को शांत और केंद्रित रखने के लिए प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं। कोई सही या गलत तरीका नहीं है शरीर और मन के सामंजस्य को प्राप्त करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है। शरीर और मन का सामंजस्य एक जीवन भर की यात्रा है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं और सीखते हैं, आप अपने शरीर और मन को एक साथ लाने के नए तरीकों की तलाश करेंगे। और जैसे जैसे आप अपने शरीर और मन को बेहतर ढंग से समझते जाएंगे, आप उन्हें एक साथ अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में सक्षम होंगे। 5. वर्तमान में जीना। ब्रूस ली का मानना था कि वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अतीत और भविष्य का चिंतन मत करो, बस वर्तमान क्षण में रहो। इसका मतलब है कि अपने विचारों और भावनाओं को वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखना। ब्रूस ली ने खुद भी इस सिद्धांत का पालन किया। वह हमेशा वर्तमान क्षण में रहने का प्रयास करते थे, चाहे वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हों, फिल्में बना रहे हों या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों। वह मानते थे कि वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने से हम अधिक जागरूक, शांत और आनंदमय बन सकते हैं। वर्तमान में जीने के लिए कुछ सुझाव: अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें। अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखें और सुनें। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के जाने दें। वर्तमान क्षण में रहने के लिए अभ्यास करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने में बेहतर होते जाएंगे। वर्तमान में जीना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें अधिक जागरूक, शांत और आनंदमय बनने में मदद कर सकता है। यह हमें अधिक उत्पादक और रचनात्मक होने में भी मदद कर सकता है। वर्तमान में जीने के कई तरीके हैं। कुछ लोग ध्यान या योग का अभ्यास करके वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रकृति में समय बिताते हैं। कुछ लोग अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने के लिए दैनिक जागरूकता अभ्यास करते हैं। कोई सही या गलत तरीका नहीं है वर्तमान में जीना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है। वर्तमान में जीना एक जीवन भर की यात्रा है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और सीखते हैं, आप वर्तमान क्षण में रहने के नए तरीके खोजेंगे। और जैसे जैसे आप वर्तमान क्षण में रहने में बेहतर होते जाएंगे, आप अपने जीवन को अधिक पूर्ण और अर्थपूर्ण बनाएंगे। ये ब्रूस ली के जीवन और शिक्षाओं से निकाले गए कुछ सिद्धांत हैं।
वे व्यक्तिगत विकास, आत्म-अभिव्यक्ति और चुनौतियों पर विजय पाने के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं, जिससे वे न केवल मार्शल आर्टिस्टों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक पूर्ण और प्रभावशाली जीवन जीना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।